जल्दी लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं। कहाँ बाबू, तबीयत नहीं ठीक है जी? तो बोलिए। नेक्स्ट मेरे लाल। देखो बाबू क्या है। समझना। एलएच में ऑन करो जी। देखो पलक बाबू, आपको करा बाबू नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी। ये एपी है बाबू, 3/4 है, 5/4 है, 7/4 है, 9/4 है। इसका कैमा टर्म निकालिए, नाइन्थवा टर्म निकालिए। कैमा टर्म निकालिए, नाइन्थ टर्म निकालिए। मतलब नौवा नंबर पे कौन सा बाबू फ्रैक्शन आपका आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन पे क्या आएगा वही निकालने का रहा है ना। मतलब आपको बाबू क्या निकालने का रहा? T9 निकालने का। नाइन वाटर मतलब बाबू TN। एन मतलब एन का वैल्यू क्या रखेगा? नाइन्थ रखेगा। तो इस टाइप का जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सारा आपको करवा दिया मेरे लाल। ये भी टाइप है, ये भी एक टाइप है मेरे लाल। ये भी आपको बाबू एक टाइप है, ये भी बाबू ये लास्ट वाला मिडिल टर्म वाला। इसके बाद लास्ट टर्म से बाबू पढ़ेंगे उल्टा से। अभी हम लोग जो भी नाइन टर्म कर रहे हैं किधर से स्टार्ट कर रहे हैं? इधर से ना मेरे बाबू। इधर से नाइन, नाइन टर्म 1 2 3 4 5 6। अब उधर से करेगा, क्या कहेगा? उधर से कहेगा लास्ट से। तो कैसे करोगे? तो इसको पहले खत्म करके लास्ट वाला देखते हैं। तो कैसे करेंगे बाबू? इजी तो है सर। ये एपी आपका क्या दिया हुआ? एपी आपका दिया हुआ है 3/4, 5/4 शांतनी, 7/4 मेरे लाल, 9/4 अप टू सोन चलते चलेगा कि नहीं? यही चलते चलेगा। हाँ बस। तो हमको T9 निकालने का रहा है। क्या निकालने का रहा है? T9 है ना। तो लिख लेते बाबू, फार्मूला में हमको ए चाहिए। ए बराबर कितना? 3/4। कॉमन डिफरेंस निकालो, डी निकालो। क्या निकालो? डी। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डिनोमिनेटर सेम है मेरे लाल, है ना। एलसीएम 4 हो गया, 5 - 3 कितना? 2 हो जाएगा। अरे 5 - 3 2 होगा। 2/4 कितना हो जाएगा? 1/2 हो गया। डी निकल गया, ए निकल गया। अब टीएन का फॉर्मूला लगा, A + n - 1 इंटू डी। हो गया। पुट द वैल्यू लुट द आंसर बाबू। कौन सा टर्म निकालने का रहा? नाइन्थ, T9 निकालने का रहा। तो एन की जगह 9 धरेंगे। ए की वैल्यू 3/4 बाबू, प्लस एन के जगह 9, नौवा टर्म निकालने का रहा तो एन के जगह 9 धरोगे, जस्सी -1। डी की वैल्यू 1/2 जस्सी। T9 मेरे ला 3/4 प्लस 9 - 1 कितना? 8 × 1/2। 2 से कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करोगे बाबू मेरे 4 टाइम में। तो T9 बराबर कितना आ जाएगा? 3/4 आप +4। 4 के नीचे कुछ नहीं, 1 है। एलसीएम लो मेरे लाल, अब इसको सोल्व करो। तो T9 बराबर 4 हो गया, 3 + 12 है ना। अभी एलसीएम वगैरह ये सब आपका क्लियर होना चाहिए बाबू। तो T9वां टर्म कितना जाएगा? 15/4 चल जाएगा। मतलब नौवा नंबर पे बाबू कौन सा टर्म आएगा? 15/4 आएगा। अरे 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, है ना। तो ऐसी तरह से करेंगे। फार्मूला भी एक ही फार्मूला पे आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। सिर्फ इसी फार्मूला पे बहुत सारे जितने भी थे सारा आपको करवा दिया। लिखो मेरे लाल, अगला बाबू। लिखिए, अगला सिखाते समझाते। लिखिए अनिशा, 17 नंबर का बाबू क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 18 नंबर 19 नंबर बताते हैं बाबू। लेट से तो आती है बोली, खाती पीती बाबू। जल्दी लिखो मेरे लाल। जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। इजी है, कुछ नहीं है।
लिख लिया निको? सर जी हो गया। अगला क्वेश्चन बाबू मेरे। नेक्स्ट बाबू, 18 नंबर। नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले लो जी। नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो बाबू फिर सर एक रिकॉर्डिंग से मिनट देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। अब मिटाने के बाद लीजिएगा जी। हो गया सर। नेक्स्ट मेरे भोला, अगला नंबर देखो। देखो क्या करा बाबू मेरे। 18 नंबर अनीसा, मन से समझना निधि। वाट विच टर्म ऑफ द एपी इतना इज जीरो। एपी दिया हुआ है आपका, क्या करा, एपी दिया हुआ है 72 है, 68 है ना, चार चार घटाते चलिए, 64 है, 60 है, चार चार घटाते चलिए मेरे लाल, 56 है, 52 है, सो। तो कह रहा बाबू कौन सा टर्म बाबू जीरो होगा। बात समझो बाबू पलक, है ना, लब शैतान वीडियो ऑन करो जी। कह रहा एगो एपी है, क्या हो रहा बाबू, घट रहा है ना जी, 72 68 44 घटते चल रहा है। हाँ सर, तो घटते घटते बाबू कहीं तो जीरो आएगा, घटते घटते तो कहीं ना कहीं तो जीरो आएगा ना मेरे लाल। तो कह रहा कौन सा टर्म जीरो आएगा, है ना, पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, कैमा नंबर टर्म जीरो आएगा, यही कह रहा। मतलब क्या निकालने का रहा, एन निकालने का रहा। प्रीवियस क्वेश्चन में टीएन निकालने का रहा था, एनमा टर्म हमको दिया हुआ। अब एनमा टर्म, एनमा नंबर बाबू जीरो है, तो एन की वैल्यू निकाले, मतलब कौन से नंबर पे बाबू यह जीरो आएगा, है ना, 10वां नंबर टर्म होगा, 11वां नंबर, 12 13 14 15, कौन से नंबर पे जीरो होगा, वही निकालने का रहा है क्वेश्चन। वही बाबू, विच टर्म ऑफ द एपी जीरो, ये सब एक एक मार्क्स में आएगा, तो आएगा एमसीक्यू में आएगा 1 मार्क्स बाबू। तो वैसे निकालेंगे मेरे लाल, पहला टर्म लिखेंगे 72, दो कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, 68 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, तो डी बराबर कितना, 68 माइनस 72 कितना, -4 बाबू। ऐसा मत कि 72 माइनस 68 कर देना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बात समझो, क्या करोगे बाबू संतनी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हो गया। अब हमको क्या दिया हुआ सर, टीएन वैल्यू दिया हुआ, एनमा टर्म बाबू जीरो है, लास्ट में घटते घटते जीरो चल गए, तो कई नंबर पे जाएगा, 10 नंबर पे जाएगा, 20 नंबर पे जाएगा, 25 नंबर पे जाएगा, कई नंबर पे जाएगा, वही निकालना। मतलब क्या मेरे लाल, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हो गया। अब टीएन की वैल्यू मेरे भोला, एनमा टर्म जीरो, ए की वैल्यू दिया हुआ है 72, एन तो हमको निकालना है बाबू, कैमा नंबर, एन क्या नंबर ऑफ टर्म होता है, -1, कॉमन डिफरेंस कितना, -4। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो, और थोड़ी कुछ इसमें करना है। 72 बाबू 4 से मल्टीप्लाई करो प्लस मेरे ला, 4 से मल्टीप्लाई करो -4, -4 मल्टीप्लाई -1 कितना, +4, हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, जीरो बराबर 72 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -4n, प्लस 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 4 हो जाएगा। 4n को पकड़ के इधर ले आओ मेरे भोला, -4n इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। 72 प्लस 76 कितना, 72 प्लस 4 76 हो गया। तो n बराबर कितना, 76/4 बाबू, 9 9 हो जाए 76।
तो एन की वैल्यू कितना आ गया दिव्यांक? 19 आ गया। मतलब क्या बाबू अनिशा? 19वां नंबर टर्म पे बाबू ये 0 आएगा। पहला दूसरा तीसरा चार चार घटाते जाओ, 19वां नंबर टर्म पे 0 आएगा। समझा रौनक? लिखो मेरे लाल। लेक्चर देखी थी अनिशा कि नहीं देखी थी? बोली। 3 वो देखी थी सर, एक बच्चा है। हाँ तो अभी उसको कंप्लीट कर। आज छुट्टी था दिन भर बाबू, देख लेती बाबू। लिखो मेरी लाल। सर जी लिख लिए। वेरी गुड बाबू मेरे। आगे मेरे लाल। एज बाबू 51 टर्म। लिखो जल्दी जी बाबू मेरे। देखो निको, पीछे क्या देख रहा है जी निको? ए मनु शैतान लब बाबू, बंद करके सुतल रहता है सब। दिव्यांग, ए दिव्यांग बाबू पीछे क्या देख रहा है जी? गप करने में लगा हुआ। लिखिए निशा। लिख लिया सर। अगला बाबू क्या कर रहा है? देखो अभी तक जो भी एन का वैल्यू आएगा नंबर ऑफ टर्म, हमेशा क्या आएगा? कोई इंटीजर ही आएगा। कभी एन का वैल्यू 3/2, 5/2, 7/2 फ्रैक्शन नहीं आएगा। अरे बाबू नंबर ऑफ टर्म या तो पहला टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा, तीसरा टर्म होगा, है ना बाबू मेरे? कभी बाबू 2.5 टर्म और 2.5 टर्म नहीं होता है। एन की वैल्यू हमेशा क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। हाँ सर, बात तो समझ में आता है, वही समझना है। देखो 19 नंबर कह रहा बाबू इज 51 टर्म ऑफ द एपी। क्या बाबू? ये जो एपी है उसका बाबू 51 नंबर पे जो बाबू 51 एक टर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे क्वेश्चन बाबू। सॉल्यूशन मेरे लाल 19। जैसे मान लो आप एक एपी लिए 2 4 6, तो क्या हम कहेंगे बाबू कि 9 है, इस एपी का टर्म है कि नहीं है? कैसे पता कीजिएगा? बात समझो। हम आपको एक एपी बोल रहे हैं 2 4 6 बाबू, इस तरह से एक एपी है। आप आपको बोल रहे हैं 9 भी एक नंबर है बाबू मेरे, तो 9 क्या इस एपी का टर्म बनेगा? कैसे देखोगे? तो इस एपी का सीक्वेंस लिखो, 2 4 6 के बाद क्या होगा? 8 होगा, 2 2 का 8 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 12 होगा। तो देखो इसके सीक्वेंस में 9 आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, मतलब ये 9 बाबू इस एपी का टर्म नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो एपी है बाबू 5 8, जो आपका एपी है 5 है, 8 है, 11 है, फिर 14 है, और फिर 3 3 का गैप है मेरे लाल, 17 होगा, डॉट 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 होगा। तो इस एपी को लिखते चलिए। 3 है बाबू, 5 3 8 3 11 3 4 20 23 26 है ना बाबू, 29 32 लिखते चलो। तो क्या 51 बाबू कहीं 51 आएगा? तो जो 51 आएगा इस टर्म का बाबू, इस एपी के टर्म में 51 आएगा,
यही आपको करना है। कैसे करें, ये एपी का एक सीक्वेंस बनाएगा तो क्या इसके सीक्वेंस में 51 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, वही आपको निकालना। इज 51 ए टर्म ऑफ द एपी। तो मान लेते सर 51 इसके सीक्वेंस में आ जाता है मेरे ला, मान लेते बाबू 51 आ जाता है, समझना है। तो 51 आ जाएगा तो कै नंबर पे आएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते मेरे ला कि 51 क्या होता है, आ जाता है। तो आ जाएगा तो कै नंबर, एन की वैल्यू निकाल लेंगे सर। मान लो 10 नंबर पे आएगा, 15 नंबर टर्म आएगा, कि 16 नंबर टर्म आएगा, कि 17 नंबर टर्म आएगा, देख लेते हैं। अगर एन का वैल्यू इंटीजर आ गया, जैसे 10 पे आ गया, 20 पे आ गया, 25 30 पे, तो कहेंगे 51 इस एपी का टर्म होगा। यदि एन का वैल्यू क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो कहेंगे 51 इसका टर्म नहीं होगा, है ना। मतलब क्या सर, मान लिए बाबू कि 51 इसका टर्म है बाबू इस एपी का, तो एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 5 है, और डी की वैल्यू कितना, 8 है। कॉमन डिफरेंस मेरे लाल सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, तो 8 माइनस 5 3 हो गया। और एनमा टर्म है ना, मान लेते 51 है मेरे लाल, एन की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। अगर एन की वैल्यू इंटीजर आएगा तो कहेंगे इस एपी का 51 टर्म बनेगा, इंटीजर नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। जैसे क्या सर, टी एन बराबर बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन बराबर कितना 51 बाबू। ए की वैल्यू दिया हुआ है 5, कि नहीं मेरे लाल, है ना। और नेक्स्ट, हाँ सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। देखिए उसका जो आप भेजे हैं हाँ सर, सही नहीं लग रहा है। क्या सही सर, वो जो मैथ वाला भेजे हैं हाँ वो बेसिक मैथ का है सर, उसमें भी गड़बड़ किए हुए है वो तो सर, मैंने समझिए कि 5 6 वाले जो बच्चे हैं वो सब को पढ़ा रहे हैं। 9 तो अभी ये पढ़ रहे, 9 में तो अभी समझिए कि और इस और मेहनत की जरूरत है ना। वो तो इसका थोड़ा सा वही है सर, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तभी कुछ होगा, अदरवाइज है ना दिक्कत। बैच में कितना बच्चा है? इसके क्लास नहीं ज्यादा है सर, 7 8 बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है, प्रॉपर है ना, ज्यादा है ये नहीं सर इसके क्लास में ना, जो 6 से 7 में करते उसमें बच्चे कम हैं, तब ना इसको पर्सनल केयर कर करके पढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा। है ना। थोड़ा टाइम लगेगा सर, है ना, चूंकि 2 2 घंटा कर रहे हैं तो थोड़ा तो टाइम लगवे करेगा। तो देखिएगा तभी ये तो 8 से 9 लग देते हैं उसमें दे रहे कि नहीं? हाँ 8 से 9 भी एक कर रहे हो, ये जो अभी रिजल्ट इसका भेजा 8 से 9 का ही है, हाँ, जो बस समझिए कि से 5 6 क्लास का बच्चे का है। अच्छा अच्छा। मेन देखिए बेसिक ही गड़बड़ है, समस्या यहीं पे हो जाता है कि बाबू का बेसिक आपके सामने ही पूछे थे, है ना। तो वही है सब, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 9 में चल गई है, 9 का कंसेप्ट के बेसिक का क्लियर ही नहीं है ना। ये अपने तो प्रयास अभी कर रहा है, अब हमारे पास तो उतना समय नहीं मिल पा रहा है। नहीं सर, बच्चे हमारे पास है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा सर केयर कीजिएगा सब्जेक्ट ना। जरूर सर, जरूर सर। एक सर, ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू कि ए का 5 हो गया बाबू, कॉमन डिफरेंस 3 हो गया, फॉर्मूला लगाओ, एन की वैल्यू निकालो। अगर एन की वैल्यू इंटीजर आ जाएगा तो कहेंगे 51 क्या होगा, इस एपी का टर्म बनेगा। एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं बनेगा, तो वही इसको सोल्व करना। पुट का वैल्यू एन इतना, एन की वैल्यू निकालिए, 3 मल्टीप्लाई करो, है ना बाबू, फिर बाबू ब्रैकेट हटाइएगा, प्लस ये हो जाएगा, इसको एक साथ करो, 5 माइनस 3 3 एन बाबू। 2 को पकड़ के इधर लाओ मेरे लाल, तो कितना हो जाएगा 49, 51 माइनस 2 बाबू, ये हो गया 49 अपॉन 3। एन की वैल्यू कितना आ गया बाबू अक्षिता, अनीसा बोली 49 हो जाएगा, 49/3। तो एन का वैल्यू इंटीजर नहीं ना, अगर एन का वैल्यू इंटीजर आता तो कहते 51 डेफिनेटली इसका 16.33। शैतान 60.33 बाबू। डेसिमल में क्या करना बाबू, कॉन्सेप्ट सीखिए,
मतलब अगर n की वैल्यू इंटीजर आ जाता मेरे लाल, तो कहते बाबू कि 51 इस एपी का टर्म होता, लेकिन n की वैल्यू इंटीजर नहीं आया, इसलिए बाबू कहेंगे बाबू 51 इस एपी का टर्म नहीं होगा। नहीं विश्वास होता तो लिखो, है ना, 17 20 23 ऐसे कर करके लिखिए, देखिए 51 नहीं आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन था बाबू, क्योंकि बाबू मेरे, है ना, लिखो मेरे लाल। इसमें बाबू मेरे समझना बाबू, एन बाबू क्या लिखेंगे, एन बाबू, या नंबर ऑफ टर्म लिख लेते मेरे लाल, नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी नेवर बी फ्रैक्शन बाबू, नेवर बी फ्रैक्शन बाबू, फ्रैक्शन में नहीं होगा मेरे लाल, ये फ्रैक्शन आ गया बाबू। सो 51 इज नॉट द बाबू टर्म ऑफ एपी। ये कह रहा था। अगला क्वेश्चन बाबू, बच्चे 9 10 में चल जाते बाबू, अब बेसिक क्लियर ही नहीं रहता है, क्या किया जाए। लिखिए, अगला क्वेश्चन बाबू। तो ये 4 5 टाइप का क्वेश्चन होता है टीएन टर्म पे बाबू, जितना था सब आपको बताएं बाबू मेरे। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट मेरे भोला, बीच टर्म और पेपी इतना इज बाबू 70 मोर देन इट्स 51 टर्म, कौन सा होगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़े बड़ा। ऐसा अंत नहीं, सो गई जी। लक्ष्मी लाइट ऑन करो बाबू, एलब शैतान। कौन सो ये पलक जी, पलक सोना नहीं है पलक बाबू। नो सर। कौन सा होगा बाबू लब बाबू, 20 नंबर बोला। 20 53 होगा। 53 53 कैसे करोगे बाबू, सोचो जी। 20 नंबर देखो मेरे लाल, 53 आता 53 आ रहा है। 2 बार फॉर्मूला लगाओ, कई बार लगाइए, 2 बार लगाइए। नहीं सर, ऐसे भी हो सकता है। TN बराबर 72 प्लस T41। कौन सा टर्म? TN बराबर 70, ये T41 प्लस 70। कर सकते हैं मेरे बाबू, कोई दिक्कत नहीं। बीस नंबर बाबू मेरे, देखो बाबू,
क्या करा, बीच टर्म ऑफ एपी, इस एपी का बाबू आपको एपी दिया हुआ है, एपी जीपी एचपी करते रहो, 8 है, 14 है, 20 है, 26 है, आप आगे होगा कि नहीं अनिशा? इस एपी का बाबू कौन सा टर्म होगा मेरे लाल, जो क्या होना चाहिए, 70 मोर देन बाबू इट्स 41 टर्म, मतलब 41 नंबर पे जो टर्म आएगा ना मेरे बाबू, 41 नंबर पे टर्म आएगा मेरे लाल, यहाँ पे कोई नंबर आएगा कौन से, 41 टर्म है ना, 41th पे बाबू जो टर्म आएगा, नंबर आएगा, अरे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, करते 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 बढ़ाते बढ़ाते बाबू 41 नंबर पे कोई ना कोई टर्म आएगा करेगा मेरे लाल, है ना। जो 41 पे आएगा मेरे बोला, उससे क्या होना चाहिए, 72 मोर होना चाहिए, मतलब इस पे जो 41 पे आ रहा बाबू, एरा से 72 ज्यादा होना चाहिए, है ना। ठीक है ना, तो 72 ज्यादा होगा तो कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा, है ना, बीच टर्म बाबू कौन सा होगा, 41 पे जो नंबर आएगा उससे 72 ज्यादा, है ना। तो 72 ज्यादा जब करोगे तो वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा, ये निकालना है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ, है ना। तो पहले 41 टर्म निकालिए, 41th टर्म पे बाबू कौन सा नंबर आ रहा है ये निकालो। एक तो तरीका ये भी बाबू, 41th टर्म पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाओगे बाबू, दिमाग ज्यादा नहीं लगाओगे, तो 41 टर्म पे बाबू कौन सा नंबर आएगा ये निकालिए। तो ए बराबर 8 और डी बराबर 14 माइनस 8 मेरे लाल 6 हो जाएगा, नहीं। और टी आपको 41 पूछ रहा है, टी 41 नंबर पे बाबू कौन सा टर्म आएगा ये पूछ रहा कि नहीं भोला मेरा, है ना। मोनू नेटवर्क भाग गया जी, उसका नेटवर्क भाग गया, निकालो 40 नंबर 1 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, 41st नंबर पे वो जो टर्म आएगा उसमें 72 ऐड कर दो, है ना, तो वो कैमा नंबर जाएगा। 6 का बाबू क्या हो रहा है, गैप है बाबू, 8 6 14 6 का गैप है मेरे लाल, वही कॉमन डिफरेंस आ गया। तो T41 कैसे निकालिएगा, वही फॉर्मूला यूज करके, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 41 पे बाबू हमको पता नहीं बाबू कौन सा नंबर आएगा, a की वैल्यू 8 दिया हुआ, n की वैल्यू मेरे लाल 41 है बाबू, T41 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 6, 41 माइनस 1 कितना 40 इंटू 6, तो T41 पे कौन सा आ जाएगा 8 प्लस 240, तो T41 पे आ जाएगा 248, मतलब 41वां नंबर टर्म कौन होगा 248 होगा, कौन होगा बाबू 248 होगा, ये 41वां नंबर 248 हो गया। अवेरा से क्या करा, 72 मोर देन 40 है ना बाबू, इससे 72 ज्यादा जो टर्म होगा उसका नंबर बताना है, इससे बाबू 72 ज्यादा था, 248 से 72 ज्यादा बाबू कितना है ना बाबू, 274 से बाबू, है ना, 13 में 72 ऐड करोगे, इससे 72 ज्यादा, तो लेट बाबू nth टर्म इज बाबू 72 मोर देन, 72 मोर देन कितना बाबू 248, 72 से है ना बाबू, 248 से बाबू 72 ज्यादा एन मार्टर 928 आएगा सर। तो ये आ जाएगा कितना, आ जाएगा ऐड करके जी 928 आ जाएगा, हद करता है जी। तो इसलिए एपी कितना बनेगा बाबू मेरे, 72 प्लस बाबू यही एपी रहेगा, एपी तो वही रहेगा, 8 बनेगा, 14 बनेगा, 20 बनेगा, 26 बनेगा, डॉट 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 248 प्लस 72, 248 प्लस 72, 8 2 10, 7 4 11 1 12, 320 मेरे ला, कहाँ तक 320 हो गया, 248 से 72 ज्यादा था, 320 आ जाएगा।
अभी कैमा नंबर पे 320 आएगा, यही निकालने का रहा, एन की वैल्यू निकालने का रहा। कैमा नंबर पे जाएगा लक्ष्मी, 8 10 है ना, 20 26 ये कैमा नंबर पे जा रहा है, यही निकालने का रहा कि नहीं मेरे लाल। नेक्स्ट बाबू, तो इसमें बाबू दो बार था करना, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। तो एक बार और लगाओ, ए की वैल्यू इतना 8, डी की वैल्यू बाबू 14 माइनस 8 बराबर 6। टी एन लगाइए बाबू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू कितना 320, ए की वैल्यू बाबू 8 हो गया, प्लस एनमा टर्म हमको निकालने का रहा है 6 हो गया मेरे पास। एन इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 एन माइनस 6 हो जाएगा। सोल्व करो बाबू मेरे, 320 बराबर 8 माइनस 6 कितना 2, 8 माइनस 6 2 हो गया, 2 प्लस 6 एन बाबू, 2 को इधर घटाओ, 320 माइनस 2 बराबर 6 एन, 380 बराबर 6 एन। डिवाइड करो मेरे लाल, एन बराबर 318/6 बाबू, तो 6 पचे 30 और 6 तिया 18, 53 नंबर पे जाएगा, है ना। कितना बार में कटेगा 53, तो एन बराबर 53, मतलब ये आएगा आपका 53 नंबर, 53rd नंबर पे आएगा। एक क्वेश्चन और मेरे लाल, उसके बाद उल्टा एपी वाला, कि नहीं। आरडी तो लगा ही नहीं, 53rd होगा। क्या मेरे भोला, आरडी भी तो लगेगा सर 53rd, क्या आरबी 53rd? मतलब वो जो वैल्यू निकाले n इक्वल टू 5 3, उसके बाद आरडी भी लगेगा। विच टर्म में पूछ रहा था, तो विच टर्म में तो 53rd ना होगा, हाउ मेनी टर्म में ना होता है 53 बस। हाँ ये 53 53rd टर्म कहेंगे, Yes. है ना। लिख लो मेरे लाल, एन मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है बाबू मेरे, एन एपी में बाय डिफॉल्ट फिक्स है नंबर ऑफ टर्म, तो 53rd टर्म हो गया, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, 53rd टर्म हो गया बाबू। लिखिए आगे मेरे बाबू, सर हाँ सर मेरे लिए 10th की क्लास करना जरूरी है क्या? कैसे एग्जाम है बाबू? सर 15 से, अभी तो टाइम है। 15 से है जी। हाँ सर। अच्छा ठीक है, बोली कोई दिक्कत की बात नहीं, कीजिए। पहला दिन कौन सा सब्जेक्ट है जी निधि? सर डेट शीट 15 से है। अच्छा ठीक है, आज बार करो, कल से बाबू एग्जाम की पहले तैयारी है ना, अभी इस बार बाबू गड़बड़ नहीं करना है, सारा फुल में फुल ले, थोड़ा सा ट्रेंगल वगैरह नहीं तो रिवाइज करवा दिया जाएगा। जल्दी लिखो मेरे लाल, अगला क्वेश्चन बाबू, जैसी रौनक उधर क्या कर रही है उसका, देखो बाबू, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी बाबू, 21 नंबर। किसी एपी का मिडिल टर्म निकालिएगा, कैसे निकाले, मतलब मिडिल नंबर पे कौन सा बाबू टर्म आएगा, कौन सा बाबू नंबर आएगा, 21 नंबर बाबू मेरे। फाइंड द मिडिल टर्म बाबू, है ना, जैसे 2 4 6 8 होता है तो मिडिल टर्म निकालते हैं ना बाबू, वही है बाबू। फाइंड द मिडिल टर्म बाबू ऑफ द एपी,
क्या दिया हुआ है सर? 213, 205, 13, 8, 197 कि नहीं बाबू मेरे? और ये घटते घटते बाबू 37। कह रहा एपीए मेरे लाल 203, 8, 8 यहाँ भी गप करते करते 37 है मेरे लाल। तो कह रहा है मिडिल नंबर पे बाबू मिडिल टर्म निकालिए। अरे इसमें कहीं मिडिल में आएगा ना जी, 10 गो है बोलो 50 गो है, तो 25 नंबर पे बाबू 20 नंबर पे कोई टर्म आएगा? आधा नंबर पे कौन सा बाबू टर्म आएगा, वही निकालने का है। कैसे निकालिएगा सोचो मेरे लाल। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। कैसे कीजिएगा अनीसा? कुछ बुद्धि वगैरह काम करता है बाबू? जैसे मान लो बाबू 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो ये पी है बाबू मेरे। कॉमन डिफरेंस सेम है सर में एपी में। तो करा मिडिल नंबर, मिडिल में कौन है सर? 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, तो 6 का आधा करो 3 आ जाएगा, मतलब 1 2 3 है ना बाबू। इधर से 1 2 इवन नंबर हो गया, और बताते मेरे मान लो 14 हो गया, है ना, समझना। तो इसमें कहेगा मिडिल टर्म, तो 7 को बाबू, तो 3 इधर से 3 इधर से काट के मिडिल में कौन सा टर्म आ रहा है? 8 आ रहा है। तो यही निकालने का रहा। अगर ऑड नंबर है इतना, अब मान लो इवन नंबर रहेगा तो सर, तो इवन नंबर जब भी कहेगा बाबू मेरे, तो मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं? n + 1/2 करके। n की वैल्यू बाबू मान लो 1 2 3 4 5 6 है, n की वैल्यू कितना हो गया? 6 नंबर ऑफ टर्म कितना है? 6 है। तो इसका मिडिल टर्म कौन होगा सर? है ना, इवन नंबर आ गया मेरे ला। तो मिडिल टर्म कैसे निकालिएगा इसका? है ना, इसका टोटल n की वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया बाबू। तो मिडिल टर्म कैसे निकालिएगा? तो 6 बाई बाबू 2 इक्वल टू 3, ठीक है। मतलब पहला दूसरा तीसरा, तीसरा ये वाला जो टर्म बनेगा मिडिल टर्म बनेगा मेरे ला। ऐसे कर सकते हो कुछ कुछ। तो वही कर रहा है यहाँ पे, पहले क्या निकालो? n की वैल्यू निकालो। क्या निकालो? n की वैल्यू निकालो। सबसे पहले इसमें n की वैल्यू निकालिए, कई गो टर्म है। n की वैल्यू निकाल लेगा बाबू। अब n की वैल्यू ऑड आता है कि इवन आता है, उसके अनुसार देखो। इवन आएगा डायरेक्ट, n की वैल्यू 125। अगर इवन आएगा तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देना, और ऑड आएगा तो n + 1/2 करना, है ना। तो उधर क्या करें शांतनी? तो इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालिए। तो ए का बाबू कितना लक्ष्मी? फर्स्ट टर्म कितना? 213। कॉमन डिफरेंस कितना? 205 - 213 -8 हो जाएगा, यही हो जाएगा। टी एनमा टर्म दिया हुआ 37 दिया हुआ, तो n की वैल्यू निकालो। टी एन का फॉर्मूला लगाओ, a + n - 1 × d। टी एन कितना? 37, ए की वैल्यू 213 प्लस एन की वैल्यू कितना? रहने दो, -1, कॉमन डिफरेंस -8। अब इसको सोल्व करो, एन की वैल्यू निकालो। जब एन की वैल्यू निकलेगा तो एक आध दो बार और थपो। एन की वैल्यू कितना आएगा बाबू? अनुष्का सोल्व करो, कितना आएगा बाबू मेरे? 20। सोल्व करो बाबू शांतनी, सोल्व कीजिए, एन की वैल्यू निकालिए। कैसे सोल्व कीजिएगा? ऐसे कीजिएगा सर, 37 = 213। डी की वैल्यू पुट कर देंगे सर, -8, मल्टीप्लाई करो, -18 हो गया, -1 × 8 कितना? +8 हो गया,
37 रौनक बाबू बराबर 213 माइनस 8n प्लस 8 मेरे लाल। 213 प्लस 8 कितना? 213 प्लस 8 21 हो जाएगा, 221 मेरे लाल। 8n को बाबू कहीं इधर उधर करो, इसको इधर ही ले आओ, दो गणित समझ में आता। तो 37 माइनस 221 बराबर माइनस 8n। घटाओ जी। इसको कितना होगा घटाने के बाद बाबू? 176। 176 आ रहा है। यस माइनस सर, 1। सर 8 से 23 होगा एन का वैल्यू। माइनस माइनस स्वाहा। तो 8n बराबर 176, n बराबर 176 अपॉन 8। 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और अच्छा 8 उधर दूनी 16 22 आ गया। ये 23 है सर, उधर 8 जोड़ दिए थे आप, दूसरा पे। कहीं गड़बड़ हुआ है क्या जी? यस सर 23 हुआ है आया। सर। सर 184 होगा, 176 नहीं होगा। ये घटाने सर के बाद 184 होगा। 184 होगा। अच्छी बात। अब ये बाबू माइनस माइनस स्वाहा 184 हो जाएगा। तो 184 अपॉन 8, 8 दूनी 16 और 2 8 3 24, n की वैल्यू 23 आ गया। तो ये आंसर होगा ना मेरे लाल। मतलब इस एपी में कितना है? 23 टर्म है, n की वैल्यू 23 मतलब तो 23 टर्म है। तो 23 का बाबू आधा निकालना, मिडिल टर्म निकालना, मिडिल नंबर पे कौन सा टर्म होगा ये निकालने का रहा है ना। तो ऑड नंबर आ गया ना बाबू, तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे? ऑड नंबर के लिए मेरे लाल n की जो वैल्यू निकालेंगे प्लस ए बाबू, इसको हाफ करोगे ना। अरे मिडिल में तो आधा, तेरा आधा नहीं ना कर सकते मेरे लाल। जब भी n की वैल्यू ऑड रहेगा तो हाफ करने के लिए +1/2 करेंगे। मतलब क्या मेरे बोला ये बाबू। दिस टर्म बाबू कंटेन 23rd, दिस एपी में कितना बाबू है? दिस एपी कंटेन 23rd टर्म बाबू, 23 टर्म है बाबू। यहां से स्टार्ट करोगे तो टोटल 23 टर्म है। तो मिडिल टर्म कैसे निकालेगा? ऑड नंबर है ना मेरे लाल, तो मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे? इवन नंबर आएगा तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कीजिएगा। मिडिल टर्म बाबू कैसे करेंगे? n+1/2 करेंगे, एक जोड़ देंगे तो 23+1/2। तो मिडिल टर्म आपका निकल गया 24/2, 12 हो गया। अब मिडिल मतलब n की वैल्यू कितना हो गया? 12 हो गया। अब ब्राह्मण नंबर पे कौन सा टर्म होगा ये निकालने का रहा, n की वैल्यू नहीं निकालने का रहा, टर्म निकालने का रहा। तो 12 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 197 है, 8 घटाते चलो, तो ये कह रहा था है ना। मतलब T12 निकालने का रहा। क्या निकालने का रहा? T12 निकालने का। ब्राह्मण नंबर पे कौन सा टर्म होगा? लिखो मेरे लाल। तो फार्मूला लगाओ निशा। Tn बराबर a+n-1 इंटू डी। T12 बराबर ए की वैल्यू 213, उसी एपी का 12-1 इंटू -8। एन की वैल्यू 12-1, डी की वैल्यू -8 है। सोल्व करेंगे 12 नंबर टर्म निकलेगा। तो जितना भी क्वेश्चन था बाबू टीएन वाला करवा दिएगा। अब लास्ट टर्म बड़ा बचा है, उसके बाद बाबू सम ऑफ एन टर्म वाला फॉर्मूला, इसको सोल्व करो जी। 213 प्लस 11 इंटू -8, 213 दिव्यांक -88 मेरे लाल।
213 में 88 घटाओ, 213 में 88 घटाएगा कितना होगा? 13 में से 5, 125 10 में से सर 125 125, T12 मतलब 125 बाबू। मतलब इस एपी का जो बीच में टर्म आएगा घटेते घटेते 125 वाला टर्म मेरा मिडिल टर्म बनेगा। थोड़ा थोड़ा सोचिएगा निशा, दिमाग लगा, लिखो मेरे लाल। हो गया सर। तो ये सब 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ सकता है, कोई बड़ी नहीं बात नहीं। अब उल्टा से चलेंगे, उधर से कहेगा 5th टर्म 6th टर्म निकाले, उल्टे साइड से, है ना। उसके बाद सम ऑफ एन टर्म होगा, सारे टर्म का सम निकालेंगे। चलो ठीक है मेरे लाल। उसमें क्या डाउट है जी बिट्टू? सॉल्व भी तो नहीं हो रहा सॉल्व। सॉल्व नहीं हो रहा है जी। 3